ये नमकीन नहीं, गुल्लक है खुशियों का, पिटारा नमकीन। नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश विशेष में आपका स्वागत है। शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करते हैं जो इस वक्त आ रही है। इलेक्शन को लेकर बड़ी जानकारी। सपा ने गोरखपुर सदर से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सपा से सुभावती शुक्ला चुनाव लड़ेंगी। सीएम योगी के खिलाफ सुभावती चुनावों में उतरेंगी। तो बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर चुनाव लड़ेंगे। चंद्रशेखर सीएम योगी के खिलाफ लड़ेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यहां आपको बता दें कि चंद्रशेखर सीएम योगी के खिलाफ चुनाव में उतरेंगे और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि सपा ने गोरखपुर सदर से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सपा से सुभावती रहेंगी। तो सपा से सुभावती शुक्ला गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगी। बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि सपा ने गोरखपुर सदर से उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया है। और सपा की हम बात कर रहे हैं जहां सुभावती शुक्ला गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगी। सीएम योगी के खिलाफ सुभावती शुक्ला लड़ेंगी। इसके साथ ही आजाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर सीएम योगी के अपोजिट चुनाव में उतरेंगे। तो चुनावी बिगुल बज चुका है और उम्मीदवार भी घोषित हो चुके हैं। गोरखपुर सदर से सपा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सपा से सुभावती शुक्ला गोरखपुर से चुनाव लड़ेगी। तो सपा से है और गोरखपुर से यानी कि योगी आदित्यनाथ के अपोजिट वो उतरेंगी। सुशील कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोरखपुर से। सुशील, क्या जानकारी है आपके पास? सुशील, तो बता दें कि सुभावती जो है वो सपा की तरफ से, और निश्चित रूप से उसके बाद से अब समाजवादी पार्टी ने जो है अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया है। स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ला की पत्नी है ये सुभावती शुक्ला, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है। और आपको बता दूं कि ये वही उपेंद्र शुक्ला है जो कभी बीजेपी के दिग्गज नेता हुआ करते थे और 2018 में वो उपचुनाव जो है लोकसभा का वो लड़े थे, लेकिन उन्हें प्रवीण निषाद ने शिकस्त दी थी और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो अब उसके बाद जो है उसके कुछ ही 1-2 महीने बाद जो है उनकी मौत हो गई थी। और अब जो है उनके पत्नी जो है सुभावती शुक्ला को जो है समाजवादी पार्टी ने यहाँ की प्रत्याशी घोषित किया है। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अब गोरखपुर का जो विधानसभा सीट है, सदर विधानसभा सीट, अब काफी दिलचस्प हो गया है और निश्चित रूप से काफी हॉट सीट भी बन गया है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ, दूसरा चंद्रशेखर आजाद और तीसरे अब सुभावती शुक्ला। तो काफी जो है कांटे की टक्कर होने वाली है। और निश्चित रूप से इस पूरे समाजवादी पार्टी की तरफ से जब प्रत्याशी उतारा गया और चंद्रशेखर आजाद ने जब ताल ठोकी तो निश्चित रूप से यहाँ की सीट को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्म होती नजर आ रही है। बिल्कुल। और ये भी एक जरूरी है जानना क्योंकि किस तरह के मुद्दे जो है इस बार रहने वाले हैं, क्योंकि चाहे सुभावती की बात हो या फिर सपा से ले लीजिए या बीजेपी से ले लीजिए, किस तरीके के मुद्दे हैं जो अलग अलग पार्टियां जो है लेकर लड़ने वाली हैं? देखिए, विपक्षियों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का, सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था। क्योंकि विपक्षियों को ये लगता है कि कोई भी काम नहीं हुआ है और महंगाई चरम पर पहुंची है। लेकिन वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो उनकी अगर माने तो काम बहुत हुआ है, तमाम योजनाएं चलाई गई हैं, हर गरीब के तबके को जोड़ने की कोशिश की गई है। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से हमलावर है और विपक्ष जिस तरीके से इन मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरने का काम कर रहा था, और अब जबकि चुनाव है तो इन मुद्दों को लेकर के लोगों तक के बीच पहुंच रहा है। लेकिन अगर गोरखपुर की बात करें तो आसपास के जितने भी इलाके हैं वो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण जो है बैठाने की कवायद में विपक्षी लगे हुए हैं या तमाम पार्टी के लोग लगे हुए हैं। यानी कह सकते हैं इस बार का चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि चुनावी इस पूरे समर में जातीय समीकरण का जो आंकड़ा है वो काफी मायने रखता है और सभी पार्टियां इस जातीय समीकरण को लेकर के भी काम कर रही हैं। फिलहाल अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसके सर पे जीत का सेहरा होता है। लेकिन ये जरूर है कि योगी आदित्यनाथ का कद इतना है और योगी आदित्यनाथ खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके सामने जितने भी प्रत्याशी उतरेंगे शायद उनके लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। फैसले को तो फैसला आने के बाद ही सब क्लियर होगा। लेकिन ये जरूर है कि योगी आदित्यनाथ का वर्चस्व अपने आप में और कद उनका अपने आप में पूरे पूर्वांचल में देखने को मिलता है। बिल्कुल सुशील, क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ है इतना बड़ा चेहरा है गोरखपुर में, स्टार प्रचारक है बीजेपी के, ऐसे में सुभावती और चंद्रशेखर मैदान में आए हैं, किस तरीके की टक्कर समझे यहाँ पर? देखिए, यहाँ कुछ चीजों को समझना होगा। जैसे कि समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है
जो मुस्लिम वोट बैंक है, क्योंकि अगर सदर विधानसभा सीट की बात करें तो ब्राह्मण सबसे ज्यादा है, ठाकुर है, उसके बाद मुस्लिम है, उसके बाद अन्य जातियां हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी या फिर भीम आर्मी के चीफ जो है चंद्रशेखर आजाद और ब्राह्मण ने जो ताल ठोकी है, तो अगर भीम आर्मी की बात करें तो इन्होंने पहले ही कहा था कि योगी बिल्कुल सुशील, तमाम समीकरण पर आप नजर बना के रखेगा। रुक करेंगे अगली खबर का। वैश्विक महामारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में लगातार मोर्चे पर डटे सीएम योगी आदित्यनाथ ने तीसरी लहर के साथ ओमिक्रॉन से बचाव के लिए ग्राम प्रधानों के बाद से अब गुरुवार को पार्षदों के साथ एक विचार विमर्श किया। वर्चुअल संवाद के दौरान सीएम ने पार्षदों को उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराया और योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में अपनी सरकारी आवास कोविड परिस्थितियों पर पार्षदों के साथ वर्चुअल बातचीत भी की। सीएम ने कहा कि मैंने आज सभी पार्षदों के साथ कोरोना महामारी को लेकर चर्चा की है। प्रदेश में ओमिक्रॉन के साथ साथ कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए हमारी कई जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में करीब 6 करोड़ लोग रहते हैं और इसी के कारण कोरोना वायरस की तीसरी लहर के साथ ही ओमिक्रॉन को लेकर हमारी तमाम जिम्मेदारियां भी बढ़ी है। हमको भरोसा है कि हम इससे बेहतर ढंग से निपटेंगे। पार्षदों से सीएम ने वर्चुअली संवाद किया। इस दौरान एक के बाद एक कई बातें कही और कोरोना को लेकर भी उन्होंने कहा और उसके साथ ये कहा कि जो तमाम चीज़ें हैं वो सुधरने की कगार पर है, आगे भी चीज़ें जो है अच्छी होंगी। हमने नई नगर पालिकाएं भी गठित की है। पार्षदों से सीएम ने संवाद के दौरान कई बातें कही। आगरा में मेट्रो पर तेजी के साथ कार्य चल रहा है। इलेक्ट्रिक बस सेवा हम प्रदेश के अंदर तेजी के साथ उसका विस्तार कर रहे हैं। अभी इलेक्ट्रिक बस सेवा लखनऊ में प्रारंभ हो चुकी है, गोरखपुर में प्रारंभ हो चुकी है और प्रदेश के अन्य तमाम महानगरों में हम तेजी के साथ इसका विस्तार करने जा रहे हैं कि प्रदेश के हमारे 2 नगर निकाय ऐसे हैं जिन्होंने अपने म्यूनिसिपल बॉन्ड भी जारी करवाए हैं, जिसमें एक लखनऊ है और दूसरा गाजियाबाद है। ये किसी भी नगर निकाय के लिए, क्योंकि जब हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से अपना बॉन्ड जारी करवाते हैं तो पहले उनकी व्यापक स्क्रीनिंग होती है, उसके लिए कुछ मानक होते हैं। उन मानकों पर खरा उतरने के बाद ही कोई नगर निकाय बॉन्ड जारी करवा सकता है और ये दोनों नगर निकाय इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इनके वहां पर बॉन्ड जारी हुए हैं, वहां पर बेहतरीन कार्य किया है। ग्राम प्रधान, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम, पंचायती राज विभाग के कर्मी, राजस्व विभाग के कर्मी, ये सभी लोग मिलकर के लगभग 10 से 12 लोगों की एक टीम हर एक नगर निकाय में डोर टू डोर सर्वे का काम करती है। हर संदिग्ध व्यक्ति को जिसमें सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, उसे मेडिसिन किट उपलब्ध करवाती है। अगले 24 घंटे के अंदर किसी व्यक्ति में लक्षण दिखाई देते हैं तो उसको मेडिसिन उपलब्ध, यानी अगले दिन आरआरटी की टीम जाकर के उनका टेस्ट भी, आरटीपीसीआर की टेस्ट भी कर लेती है। अगर उस व्यक्ति में कोरोना पॉजिटिव आया और उस व्यक्ति के घर में अलग से रहने की व्यवस्था नहीं तो उस व्यक्ति के लिए होम आइसोलेशन की व्यवस्था की जाती है। नहीं है तो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने का कार्य होता है। अगर होम आइसोलेशन की व्यवस्था है तो नियमित रूप से उसकी समीक्षा करना, उनके उपचार की व्यवस्था करना, उनको हर प्रकार की सुविधाओं का लाभ देना, ये कार्य लगातार ग्रामीण क्षेत्र में चल रहा है। सभी 58,189 ग्राम पंचायतों में कार्य। और कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सिर्फ बीजेपी को गरीबों वंचितों की चिंता है। आवास बिजली देने का काम किया गया है, महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाई गई है, घरेलू गैस सिलेंडर दिलाने का भी काम लगातार किया गया है। तो बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा यादव के शासनकाल में गुंडाराज, माफिया राज, अराजकता, बहु बेटी की इज्जत खतरे में थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लेने के दिन ही तय किया था कि आजाद भारत में अब कोई भी बगैर पक्के मकान के नहीं रहेगा। आज उत्तर प्रदेश में
सभी को पक्का मकान देने का काम, हर जरूरतमंद को पक्का मकान देने का काम, हमारी बहनों को पक्का मकान देने का काम हमारी सरकार ने किया है। समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद मेरठ पहुंचे। उन्होंने यहां पर सपा के पूर्व में मंत्री रहे मुकेश सिद्धार्थ और उनके परिवार से बातचीत की और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराई। चंद्रशेखर ने कहा कि जिस पार्टी ने मुझे धोखा दिया है उसी पार्टी ने मुकेश सिद्धार्थ को भी धोखा दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़ूंगा। मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं चुनाव लड़ सकता हूं और किसी विपक्ष के राजनेता में इतनी हिम्मत हो तो उनके खिलाफ चुनाव लड़े। उन्होंने आगे कहा कि आजाद समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने के लिए ही लड़ रही है। तो आजाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उतरेंगे तो वो अपनी मेहनत से एक अच्छा रिजल्ट जो है ना उत्तर प्रदेश में चुनाव में देंगे। और मैं ये भी समझता हूँ कि ये जो परिवार जिसको मैंने गले लगाया ये हमारा परिवार है, ये भी इस परिवार को भी दुख है, पीड़ा है, इनके साथ धोखा हुआ है और ये धोखा वहीं से हुआ जहाँ से मेरे साथ धोखा हुआ था। तो मैं अपने भाई से कहता हूँ कि आप हम सब साथ हैं, आप चिंता मत करो, आप किसी के भरोसे मत रहो। हम बहुजन समाज बहुत मजबूत है, वो अपनी लड़ाई अपने भरोसे लड़ेगा और चुनाव बहुत अच्छा होने वाला है। अब आपको देखने मिलेगा कि लड़ाई मंडल और कमंडल की है और इसमें मंडल की जीत हो। और इसी बीच एक बेहद ही महत्वपूर्ण खबर से आपको मुखातिब करा देते हैं। सपा को लेकर ये बड़ी जानकारी यहां पर आ रही है। आपको बता दें कि इलेक्शन से जुड़ी हुई जानकारी, जहां लखनऊ में सपा कार्यालय पर अखिलेश की बड़ी बैठक हुई है। बेहद ही महत्वपूर्ण खबर है। टिकट बंटवारे को लेकर सपा की बड़ी बैठक रखी गई है। कई मायनों में ये बैठक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि टिकट बंटवारे को लेकर बैठक रखी गई है। व्यापारी अनिल अग्रवाल भी सपा कार्यालय पहुंचे हैं और सपा कार्यालय पर अखिलेश की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक अभी चल रही है। तो बैठक को लेकर ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। टिकट बंटवारे को लेकर ये बैठक रखी गई है, आयोजित की गई है। सपा कार्यालय में बैठक चल रही है, शुरू हो चुकी है और टिकट बंटवारे को लेकर ये बैठक रखी गई है। कई दिग्गज इसमें सपा के मौजूद है और टिकट बंटवारे को लेकर चिंतन मंथन किया जा रहा है। व्यापारी अनिल अग्रवाल भी सपा कार्यालय पहुंच चुके हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और कई मायनों में इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है सपा के लिए। सपा कार्यालय में ये बैठक अभी शुरू हो चुकी है। टिकट बंटवारे को लेकर बैठक को रखा गया है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लखनऊ से। तो बता दें कि सपा कार्यालय पर अखिलेश की बैठक चल रही है और टिकट बंटवारे को लेकर इस बैठक को आयोजित किया गया है, जिसमें व्यापारी अनिल अग्रवाल भी मौजूद है। सपा कार्यालय में बैठक चल रही है और टिकट बंटवारे को लेकर चिंतन मंथन किया जा रहा है फिलहाल कि किस तरह से टिकट का बंटवारा किया जाए। इसी को लेकर जो मुख्य एजेंडा है वो इस बैठक का रखा गया है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की, जो कि लखनऊ से आ रही है सपा को लेकर, जहां सपा कार्यालय में इस बैठक को रखा गया है और फिलहाल बैठक शुरू हो चुकी है, चल रही है। तमाम दिग्गज जो है सपा के वो मौजूद हैं। साथ ही साथ ये भी जानकारी आपको दे दे कि व्यापारी अनिल अग्रवाल भी इस बैठक में पहुंच चुके हैं और टिकट बंटवारे को लेकर चिंतन मंथन किया जा रहा है। बैठक के दौरान कई सपा के जो दिग्गज है वो मौजूद है। टिकट बंटवारे को लेकर बातचीत की जा रही है, चर्चा की जा रही है। लखनऊ से इस वक्त की बेहद ही महत्वपूर्ण खबर है, जो कि चुनाव से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां अखिलेश यादव की बड़ी बैठक मानी जा रही है, क्योंकि यहां पर जो ये बैठक रखी गई है टिकट बंटवारे को लेकर गई है। तो संभवतः जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण है सपा के लिए भी, और क्योंकि बंटवारा होना है टिकटों का लेकर, तो चिंतन मंथन भी यहां पर होगा। व्यापारी अनिल अग्रवाल मौजूद है और सपा के जो दिग्गज है वो भी यहां पर मौजूद है और बैठक शुरू हो चुकी है, बैठक चल रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं, जो कि लखनऊ से आ रही है। तो महत्वपूर्ण बैठक है ये, क्योंकि टिकट बंटवारे को लेकर बैठक आयोजित की गई है। बैठक अभी शुरू हो चुकी है, चल रही है और कई दिग्गज मौजूद है। व्यापारी अनिल अग्रवाल भी सपा कार्यालय पहुंचे हुए हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है, फिलहाल चल रही है और टिकट बंटवारे को लेकर इस बैठक को रखा गया है। बैठक शुरू हो चुकी है सपा कार्यालय पर और जैसा कि समय रखा गया था तो उसी हिसाब से 8 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हुई है। और आपको बता दें कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नरेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, क्या कुछ मुख्य एजेंडा है टिकट बंटवारे के अलावा? कौन कौन इस बैठक में मौजूद है? तमाम जानकारी विस्तार से चाहेंगे इस बैठक को लेकर।
देखिए, अखिलेश यादव अभी थोड़ी देर पहले करीब 8 बजे वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर पहुंचे हैं, जहां पर अनिल बताए जा रहे हैं, जो व्यापारी नेता हैं वो वहां पर मौजूद हैं। साथ ही अगर पश्चिम की सीटों की बात की जाए तो वहां जिस तरीके से उथल पुथल मची है, इसको लेकर भी ये बैठक है। तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और जो गठबंधन के दूसरे भागीदार हैं उनके भी नेता मौजूद हैं। तो ऐसे में इन सारी सीटों पर चर्चा की जाएगी कि कहां पर किस तरीके से विवाद हो रहा है, विरोध के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं। इन सारी चीजों को लेकर अखिलेश यादव सपा कार्यालय पर बैठक कर रहे हैं अपने सहयोगियों के साथ। साथ ही उनकी पार्टी के भी कई नेता वहां पर मौजूद हैं। तो पूरे समीकरण को सही करने के लिए अखिलेश यादव ये बैठक कर रहे हैं और साथ ही जो अभी टिकट बंटवारा करना है उन सारी चीजों को लेकर मंथन चल रहा है। जी नरेंद्र, क्या सूत्रों के हवाले से अभी तक कोई जानकारी आई है टिकट बंटवारे को लेकर? किसका टिकट कट सकता है, किसको मिल सकता है, किसका नाम सबसे ऊपर है, इन सब चीजों को लेकर? देखिए, जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार काम कर रहे हैं और एकजुटता बनाए रखने के लिए पार्टी के नेताओं से बात करना जरूरी होता, साथ ही जो उनके छोटे धड़े हैं साथ में, इन सारी चीजों को लेकर एक समायोजन की स्थिति बनाने के लिए बैठक की जरूरत होती है। देर शाम अभी 8 बजे पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें बड़ी खबर आ सकती है, चाहे वो लिस्ट फाइनल हो सकती है या कहीं से किसी प्रत्याशी का टिकट भी कट सकता है, क्योंकि बैठक का मतलब है अर्जेंट बैठक है इनकी। ऐसे अमूमन देखा नहीं जाता कि 8 बजे शाम को अखिलेश यादव आए और बैठक करे। तो कुछ ना कुछ चीजें इसमें निकल सकती हैं जिसपे अखिलेश यादव फैसला ले सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर ये बैठक अहम मानी जा रही, क्योंकि वहां आरएलडी और सपा के साथ लगातार गठबंधन जो चल रहा है उसको लेकर विरोध के स्वर भी सामने आ रही। इन सारी चीजों को लेकर ये बैठक हो सकती है। जी चलिए नरेंद्र, इस बैठक पर नजर बना के रखेगा। तमाम जानकारी आपसे बीच बीच में लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। यूपी के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग गाजियाबाद की सड़कों पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने तमाम जायजा लिया। यहां पर आपको बता दें कि यूपी में विधानसभा के चुनाव है। अब ऐसे में स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग यहां पर पहुंचे हैं गाजियाबाद की सड़कों पर और यहां पर लोगों से बातचीत भी की उन्होंने, हालचाल जाना, सड़कों पर गोलगप्पे खाते हुए नजर आए। उनका वीडियो भी वायरल हुआ। कई तरह के कमेंट वीडियो पर आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नेताजी काफी समय बाद रोड पर निकले हैं क्योंकि चुनाव है, और जब इस बारे में अतुल गर्ग से पूछा गया तो उनका कहना है कि भूख लग रही थी और इसलिए रोड पर गोलगप्पे खाने लगे। उनका यह भी कहना है कि जीत तो योगी की ही होगी, हम भी उसी का हिस्सा है। अब आपको ये बता दें कि अतुल गर्ग गाजियाबाद शहर सीट से भाजपा के मौजूदा विधायक हैं और पार्टी ने उन पर दोबारा से भरोसा जताया है टिकट देकर। और इसी बीच एक और जानकारी आ गई है। यहाँ आपको बता दें कि बेहद ही महत्वपूर्ण खबर से आपको मुखातिब करा देते हैं और ये जानकारी जो कि अपर्णा यादव से जुड़ी हुई आ रही है। बीजेपी ज्वाइन करने पहुंची है अपर्णा यादव और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी, जहां एक तरफ सपा कार्यालय में बैठक चल रही है तो दूसरी तरफ ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है जहां बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अपर्णा लखनऊ पहुंची है। बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपर्णा का जोरदार स्वागत किया है और उनके पहुंचने पर कार्यकर्ताओं में काफी जोश और उत्साह देखने को मिला है। यहां आपको यह भी बता दें कि जब अपर्णा यहां पहुंची तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और काफी उत्साहित दिखे। तो बीजेपी ज्वाइन करने के बाद से यहां पर काफी जो माहौल है वो पॉजिटिव देखने को मिला। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद से अपर्णा अब लखनऊ पहुंच चुकी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपर्णा का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया है, गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। अपर्णा ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अब उसके बाद से जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उन्होंने उनका स्वागत किया है और बीजेपी पार्टी के अंदर काफी उत्साहित जो है कार्यकर्ता वो दिख रहे हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि अपर्णा जो है वो लखनऊ पहुंच चुकी है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण खबर है इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो आपको बता रहे हैं, क्योंकि अपर्णा यादव ने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद से वो फिलहाल लखनऊ पहुंची हैं। अब ऐसे में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने उनका काफी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कुछ तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें हैं जब अपर्णा यादव यहाँ पहुंची तो उनका किस तरह से
फूलों के साथ स्वागत किया गया, फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया और यहाँ पर बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं भारी संख्या में मौजूद रहे और काफी उत्साहित वो दिखे। तो ये तस्वीरें भी काफी अहम है। अपर्णा यादव की तस्वीरें हैं जब वो यहाँ पहुंची और उनका किस तरह से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। तो हाल ही में अपर्णा ने बीजेपी ज्वाइन की है और ज्वाइन करने के बाद से अपर्णा लखनऊ पहुंची। तो उत्तर प्रदेश विशेष में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। पावर्ड बाय, इस मुट्ठी में है स्वाद हर जिंदगी का, ये नमकीन नहीं गुल्लक है खुशियों का, पिटारा नमकीन।